वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट ट्रिक को, जो मेसोसाइकिल के लिए है। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ डिसऑर्डर को पढ़ेंगे जो मेसोसाइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेंजा है जिसके बेसिस पे मेसोसाइकिल को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो स्ट्रेंजा है आपका फादर ऑफ लूसी एंड मैंसी। पेड स्कूल फीस। ठीक है, तो स्ट्रेंजर है फादर ऑफ लूसी एंड मैंसी पेड स्कूल फी। और इसी स्ट्रेंजर के बेसिस पे आप पूरा याद कर सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एफ, जो फर्स्ट वर्ड है एफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फॉलिकुलर फेज। क्या हुआ आपका? फॉलिकुलर फेज। ठीक है, ओ का मतलब क्या हुआ? ओव्यूलेशन। ठीक है, एल का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब हुआ ल्यूटियल फेज। ठीक है, और इन तीनों को आप कंबाइंड फॉर्म में क्या पढ़ते हो? इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं ओवेरियन साइकिल। क्या बोलते हैं? ओवेरियन इवेंट या ओवेरियन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। पी का मतलब क्या हुआ? प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, एस का मतलब क्या हुआ? सेक्रेटरी फेज। ठीक है, और इन तीनों को आप कंबाइंड फॉर्म में क्या पढ़ते हो? इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं ट्राइसाइकिल। यूट्राइन साइकिल है, यूट्राइन इवेंट। तो फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड न्यूट्रल फेज, तीनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं ओवेरियन साइकिल। एंड मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं यूट्राइन साइकिल। और इन दोनों इवेंट को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं? इन दोनों इवेंट को हम कंबाइंड फॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ते हैं? इन दोनों इवेंट को कंबाइंड फॉर्म में हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इनके हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन है? एफ मतलब फॉलिकुलर फेज, और एफ मतलब क्या हुआ आपका? एफएसएच। ठीक है, एफएसएच हार्मोन्स क्या काम करता है? फॉलिकुलर फेज को चलाता है। और ये करता क्या होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो क्या है आपका? एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ल्यूटियल फेज को भी जो कॉर्पस ल्यूटियम एरिया को मेंटेन करता है वो कौन करता है? आपका एलएच ही करता है। यानी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एलएच। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? मेंटेन करता है एंड फॉर्म भी करता है। ठीक है, फॉर्म एंड मेंटेन दोनों करता है। ठीक है, नेक्स्ट एम, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में किसके बेसिस पे होता है? डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये किसके बेसिस पे होगा? डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। पर आपको बताया था मेनली किससे होता है? प्रोजेस्टेरॉन के बेसिस पे होता है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज ये किसके बेसिस पे आता है? इंक्रीज एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन करता क्या है? एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करता है। क्या करता है? एंडोमेट्रियम जो है इसकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। एस मतलब सिक्रेटरी फेज, ये किसके बेसिस पे आता है? प्रोजेस्टेरॉन के इंक्रीज होने से। इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब इंक्रीज होगा
ये करता क्या है, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, सिक्रेटरी नेचर का बनाता है, सिक्रेटरी नेचर का बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये शॉर्ट ट्रिक है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। फादर ऑफ लूसी एंड मैंसी पेड स्कूल फीस, इसके बेसिस पे आप सारे याद कर सकते हो और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, पर कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया गया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या है रिलेटेड है। चलिए कौन कौन से डिसऑर्डर है। सबसे पहला डिसऑर्डर, फर्स्ट डिसऑर्डर है आपका एमिनोरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक, सेकंड है आपका, या नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, प्रिकॉशियस पवर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर एज ऑफ 8 ईयर। इसका मतलब क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर एज ऑफ 8 ईयर। अब याद ध्यान रखने वाली है ईयर ही, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 9 ईयर के बाद तो हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, मेंसेस को। लेकिन जो प्रीकॉशियस जो प्यूबर्टी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का बिफोर 8 ईयर आना, उसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट है आपका पॉलीमिनोरिया। पॉली ये क्या होता है पॉलीमिनोरिया, इसका मतलब होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेस देन 21 डे ड्यूरेशन। पॉलीमेनोरिया मतलब होता है फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल आना, या बोल सकते हो 21 डेज के पहले क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होना, उसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है आपका ओलिगोमेनोरिया। क्या है आपका नेक्स्ट, ओलिगो ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ मोर देन 35 डे ड्यूरेशन। अब इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। नॉर्मल आपने पढ़ा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की होती है, पर मैंने आपको बताया था 21 28 टू आप बोलते हो 35 डेज की जो साइकिल होती है वो हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट आती है। ठीक है, तो जो डिक्रीज हुआ फ्रीक्वेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अब मोर देन 35 डेज ईयर ड्यूरेशन का मतलब 35 डेज के बाद। ठीक है, अगर ऐसे ड्यूरेशन में, अगर लेट ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल आती है, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
मिनोरेगिया क्या है आपका नेक्स्ट टर्म या डिसऑर्डर मिनोरेगिया मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज्ड ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस मतलब कि जैसे आपने बोला था नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है 40 to 80 ml, अब 100 ml बोलते हो, बट मोर देन अगर 100 ml हो, ठीक है, अगर मोर देन 100 ml हो तो उसको हम बोलते हैं मिनोरेगिया। अब देखो मिनोरेगिया केस में हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है नॉर्मल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो उस केस को बोलते हैं मिनोरेगिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डिसमेनोरेगिया। क्या है आपका नेक्स्ट डिसऑर्डर? क्या है आपका डिसमेनोरेगिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है उस समय काफ़ी हैवी एब्डोमिनल पेन मेरे होता है, उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरेगिया। सब में नहीं होता, कुछ कुछ फीमेल में होता है। ठीक है, अब मेरे लिए होता क्यों है? ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन के उस समय सिक्रेशन मेरे ज़्यादा हो जाता है, जिसके बेसिस पे ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम दो साइकिल को डिस्कस करेंगे, वो वुमेन से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपके एग्जाम में उससे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। तो एक है आपका एस्ट्रोस साइकिल। क्या है? फर्स्ट हम शॉर्ट में देखेंगे, उसको बहुत डिटेल में देखेंगे, बस आपको एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए इसके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोस साइकिल। अब एस्ट्रोस साइकिल किस में चलता है? ये चलता है नॉन प्राइमेट्स में। किस में चलता है? अकर इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया था तो मेनली आपको बताया था कि जो ब्लड लॉस होता है, ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो मेनली किस में होता है? प्राइमेट मेमल्स में ही होता है, नॉन प्राइमेट में नहीं होता। तो नॉन प्राइमेट में कौन सा साइकिल चलता है? एस्ट्रोस साइकिल चलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम फोकस करेंगे। एस्ट्रोस साइकिल में कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। कितने होते हैं? 4 फेज होते हैं। कौन कौन से 4 फेज होते हैं? फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोएस्ट्रस फेज। क्या बोलते हैं? प्रो एस्ट्रस फेज। ठीक है, इसमें होता क्या है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। अब इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होता है, ज़्यादा मैं इस पर डिटेल नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही एफएसएस मेरे रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड जो फेज होता है, सेकेंड फेज को हम बोलते हैं एस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज। ठीक है, ये फेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन मेनली किसके बेसिस पे होता है? अकर ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। किसके बेसिस पे होता है? एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है यहाँ पे? बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। देखिए डिफर है आपके मेमेलियन साइकिल से, मींस प्राइमेट से। ठीक है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो होता क्या है? जो फीमेल होती हैं वो फीमेल बिकम रिसेप्टिव। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। फीमेल बिकम रिसेप्टिव का मतलब क्या हुआ? जो नॉन प्राइमेट मेमल हैं वो पूरे साल ब्रीडिंग नहीं करते हैं, उनका कुछ ब्रीडिंग सीजन होता है। मीन्स उस समय एस्ट्रोस साइकिल क्या होता है जब चलता है उनकी बॉडी में। अब हो सकता है कुछ मेमल क्या होते हैं? मोनोएस्ट्रस होते हैं, कुछ मेमल क्या होते हैं? पॉलीएस्ट्रस होते हैं, कुछ मेमल क्या होते हैं जिनकी एस्ट्रोस साइकिल पूरे एक ईयर में 2 बार चलती है, 3 बार चलती है। तो जैसे आप बोलते हो डॉग, फॉक्स, डियर, इस सारे कैसे होते हैं? मोनोएस्ट्रस होते हैं।
इनकी एक साल में एक बार एस्ट्रो साइकिल चलती है। उस समय फीमेल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, तो वो फीमेल क्या होती है, रिसेप्टिव होती है किसके लिए, कि वो आगे जाके क्या करे, बोल सकते हो उनमें प्रेगनेंसी हो सकती है, या बोल सकते हो कि वो चाइल्ड को बर्थ कर सकते हैं। तो वही बोला, फीमेल कैसे हो जाती है, रिसेप्टिव होते हैं, और ये करते क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, मेल को। क्या करते हैं, अट्रैक्ट मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है फिर, नेक्स्ट कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन होगा, अकर ओनली ड्यूरिंग डे, मतलब इन्हीं एस्ट्रस साइकिल के ड्यूरिंग डे में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो चलता है नेक्स्ट, वो क्या चलता है आपका, तो चलो ये एस्ट्रस साइकिल को एक टर्म में ऐसे एनिमल या जो नॉन प्राइमेट मैमल है उनको हम बोलते हैं हीट पीरियड। क्या बोलते हैं, हीट पीरियड भी बोलते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगर हम देखें, थर्ड जो फेज होता है इसमें, थर्ड फेज को हम क्या बोलते हैं, मेटा एस्ट्रस फेज। क्या बोलते हैं, मेटा एस्ट्रस फेज। अब मेटा एस्ट्रस फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, स्टार्ट होता है फॉर्म होना। ठीक है, फॉर्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब कब फॉर्म होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, चलो लास्ट क्या होगा, फोर्थ फेज। फोर्थ फेज को हम बोलते हैं डी एस्ट्रस फेज। डी एस्ट्रस फेज, इस फेज में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पे चीज मैं बता देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा था नॉन प्राइमेट में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, तो होता क्या होगा, चलो ये तो बात हुई फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होगा तो चलो ठीक है, उस समय तो वैसे भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या ब्रीडिंग सीजन में और वो फर्टिलाइज नहीं हुई फीमेल, तो क्या होगा, तो कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस तो होता ही है, पर कार्पस ल्यूटियम जो रिग्रेस होता है, तो जो हार्मोन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, जैसे आप बोलते हो प्रोजेस्टेरोन वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आप बोलते हो कि जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनको यूट्राइन वॉल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एस्ट्रोजन वगैरह है उसको यूट्राइन वॉल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो अब ये थोड़ा चेंजिंग है किसमें, प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट एक साइकिल हम पढ़ेंगे, रट साइकिल। क्या पढ़ेंगे, रट साइकिल। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट साइकिल है, दोनों साइकिल आपके ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, या प्राइमेट से रिलेटेड नहीं है, मंकी एप से ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, पर बस थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो रट साइकिल जैसे आपने पढ़ा था कि जो भी फीमेल मेल होते हैं उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब आप बोल सकते हो लाइफ टाइम तक चलता है, यानी उसकी लाइफ स्पेन, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन लॉन्ग टाइम, मतलब लाइफ टाइम तक होती है, यही अभी तक आपने पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसमें क्या होता है कि जो सीजनल टेस्टिकुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कुछ सीजन में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कुछ सीजन में क्या होता है, टेस्टिस एक्टिव होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, तो उनमें जो साइकिल चलती है उसको हम बोलते हैं रट साइकिल। क्या बोलते हैं, रट साइकिल। मतलब इसका क्या हुआ, सीजनल टेस्टिकुलर एक्टिविटी इन मेल ऑफ सम स्पीसीज, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सम स्पीसीज। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जब इनमें चलता है रट साइकिल, ऐसे एनिमल जब इनमें सीजनल टेस्टिकुलर एक्टिविटी होती है, तो उस केस में क्या होता है, इनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे क्या होती है, कॉज सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है ऐसे एनिमल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो स्टैग, जिसको आप बोलते हो मेल डियर, जैसे बारहसिंगा वगैरह आप बोलते हो। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है आपका, मेल एलिफेंट। ठीक है, इनमें भी क्या होता है,
रट साइकिल चलती है, ठीक है। तो रट साइकिल का मतलब क्या हुआ, सीजनल टेस्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब इसमें कुछ सीजन में ही क्या होता है कि टेस्टिस एक होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन मेरे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा है उनका, बोल सकते हो लेवल बढ़ जाता है, तो उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट और एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपने क्या बोला, स्टैग या मेल एलिफेंट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था रट साइकिल किस में चलता है, फीमेल में, मेल में, तो आपको पता है होना चाहिए रट साइकिल किस में चलता है, मेल में, ठीक है। कुछ स्पीशीज में चलता है, एग्जाम्पल आपको बता दिया, मेनली एलिफेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल।